उमर अकमल। This little man, 12 short of 100 now. वो प्लेयर जिसने अपने टेस्ट डेब्यू पर वो कुछ अचीव कर लिया था जो कि बड़े बड़े एशियन बैटर्स अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। What a magnificent innings this has been. जिसने अपने पहले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। There he goes again. 50 comes up for Umar Akmal of just 29 balls. जिसकी क्लास और टेम्परामेंट को देखकर उसका कंपैरिजन विराट कोहली से किया जाता था, लेकिन फिर क्लास, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ने विराट कोहली को तो बना दिया सुपर हिट, लेकिन कंट्रोवर्सीज, बेबुनियाद बयानात और उल्टी सीधी हरकतों ने उमर अकमल को बना दिया सुपर फ्लॉप। क्रिकेटर उमर अकमल का एक बार फिर पुलिस एहलकारों से झगड़ा हुआ है। तो फिर आइए आज की वीडियो में जानते हैं उमर अकमल के क्रिकेट में अनबिलीवेबल राइज से लेकर ट्रैजिक डाउनफॉल तक की कहानी को। मुझे मत मजबूर करें कि मैं फिर उस तरह की बातें बाहर निकालूं। कार यूनुस साहब कहते हैं कि मैं देखना तेनू क्रिकेट कौन खिलांदा। ये डेट है 26 मई 1990 जब उमर अकमल ने जिंदा दिलों के शहर लाहौर में आंख खोली। क्रिकेट का आगाज उसी तरीके से किया जिस तरीके से हर पाकिस्तानी बच्चे का होता है, यानी कि गली में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने से। लेकिन उमर की कहानी में एक चीज स्पेशल थी कि उनके लिए इंस्पिरेशन के तौर पर उनके बड़े भाई मौजूद थे। जी हाँ, जब उमर सिर्फ 12 साल के थे तो कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए अपना टेस्ट डेब्यू कर लिया था साल 2002 में। बड़े भाई को देखकर उमर का भी ये ख्वाब था कि एक दिन वो भी पाकिस्तान के लिए खेलेगा। तो फिर क्या था, गली क्रिकेट से क्लब क्रिकेट और क्लब क्रिकेट से पाकिस्तान अंडर 19। उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था और उसमें तो उमर अकमल ने तबाही ही मचा दी थी, जहां पर उमर अकमल ने 6 मैचेस में 41 की बैटिंग एवरेज के साथ 248 रन बना डाले थे। इस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट उनकी 75 रन की इनिंग्स ने तो हर किसी को उमर अकमल का गर्विदा बना दिया था। इसीलिए उमर अकमल को पाकिस्तान अंडर 19 से पाकिस्तान नेशनल टीम में आने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगी और सिर्फ एक साल के बाद ही यानी कि अगस्त 2009 में उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए अपना ओडीआई डेब्यू कर लिया। अब ओडीआई और टी20 डेब्यू तो शायद उतना ज्यादा इंप्रेसिव ना रहा हो, लेकिन उमर अकमल का टेस्ट डेब्यू बहुत ही बेहतरीन रहा था। उमर अकमल ने 23 नवंबर 2009 को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू किया। उमर अकमल ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में जाकर एक शानदार सेंचुरी स्कोर कर डाली और ये वो माइलस्टोन था जो कि बड़े बड़े एशियन बैटर्स अपने पूरे कैरियर में भी अचीव नहीं कर पाते, लेकिन उमर अकमल ने ये माइलस्टोन अपने पहले ही टेस्ट में अचीव कर लिया था। इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भी उमर अकमल ने 75 रन की एक शानदार इनिंग्स खेल डाली। साल 2009 में इतनी कामयाबियां समेटने के बाद आया साल 2010 और साल 2010 के टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में तो उमर अकमल ने तबाही ही मचा दी, जहां पर पाकिस्तानी टीम कुछ मुश्किलात का शिकार थी और लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम छोटे टोटल पर ही ठहर जाएगी। लेकिन उमर अकमल ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी से पाकिस्तानी टीम का स्कोर 190 के पार पहुंचा दिया और अब पाकिस्तान एक ऐसी कंडीशन में था कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच सकता था। लेकिन उसके बाद उस सेमीफाइनल में क्या हुआ वो शायद मैं बताना ना चाहूं। वो टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तो पाकिस्तान हार गया था, लेकिन उस मैच में उमर अकमल की ऑस्ट्रेलिया की एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट बैटिंग ने हर किसी को हिला डाला था। जहां पर उमर अकमल अपनी बैटिंग से पूरी दुनिया को हिला रहे थे, वहीं पर अब कंट्रोवर्सीज ने उमर अकमल के करियर को हिलाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले कंट्रोवर्सी तब हुई जब साल 2010 के सिडनी टेस्ट में कामरान अकमल की खराब विकेट कीपिंग और उसके बाद 2010 के बदनामे जमाना लॉर्ड स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में कामरान अकमल का नाम आने के बाद पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने कामरान अकमल को पाकिस्तान टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया और उमर अकमल से यह कहा गया कि अगले टेस्ट मैच में वो विकेट कीपिंग करेंगे। लेकिन उमर अकमल ने यह कहा कि वो इंजर्ड हैं, इस वजह से विकेट कीपिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब उमर अकमल के स्कैन्स करवाए गए तो सब कुछ क्लियर आया। उमर अकमल ने यह काम सिर्फ इस वजह से किया था ताकि उनके भाई को पाकिस्तानी टीम से ना निकाला जाए। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को बात पता चल गई और इसी वजह से दोनों भाइयों को भारी जुर्माना भी उठाना पड़ा, जिसके
बाद साल 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी कंट्रोवर्सीज ने उमर अकमल का पीछा नहीं छोड़ा। इस वर्ल्ड कप में उमर अकमल की सिर्फ एक ही नोटिसेबल परफॉर्मेंस थी जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 44 रन की एक मैच विनिंग नॉक खेली थी। लेकिन उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब उमर अकमल ने युवराज सिंह को 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद उमर अकमल ने अपने ग्लव्स चेंज किए और नेक्स्ट बॉल पर ही उमर अकमल आउट हो गए। अब बहुत सारे लोगों ने उमर अकमल पर यह इल्जाम लगाया कि ये उमर अकमल का एक इशारा था फिक्सर्स को कि मैं नेक्स्ट बॉल पर आउट होने वाला हूं। अब इसमें सच कितना था और झूठ कितना, ये तो उमर अकमल ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब उमर अकमल की फॉर्म और परफॉर्मेंस नीचे से नीचे जाना शुरू हो चुकी थी और कंट्रोवर्सीज ने ऊपर से ऊपर जाना शुरू कर दिया था उमर अकमल के करियर में। जिसके बाद साल 2012 के T20 वर्ल्ड कप में भी उमर अकमल की परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं थी, लेकिन कंट्रोवर्सी पूरी थी, जहां पर 2012 के T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में आउट होने के बाद उमर अकमल ने अंपायर से नाराजगी का इजहार किया और इस पर उमर अकमल को जुर्माना भी हुआ। पिछले 2 साल में खराब परफॉर्मेंस के बाद साल 2013 उमर अकमल के लिए एक कमबैक साबित हुआ, जहां पर पाकिस्तान टूर ऑफ साउथ अफ्रीका पर उमर अकमल ने पाकिस्तानी टीम के लिए चंद मैच विनिंग नॉक्स खेली। जिसके बाद साल 2014 के T20 वर्ल्ड कप में उमर अकमल के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 54 बॉल 94 को देखकर हर किसी को यह लगता था कि अब उमर अकमल वापस ट्रैक पर आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी साल 2015 आना बाकी था, जिसमें कंट्रोवर्सीज ने एक दफा फिर उमर अकमल के कैरियर का रुख कर लिया था, जहां पर 2015 के एक फर्स्ट क्लास मैच के दौरान रात को उमर अकमल एक पार्टी में डांस करते हुए पकड़े गए। जिसके बाद साल 2016 में फैसलाबाद के एक थिएटर में उमर अकमल ने लड़ाई की और फिर साल 2016 में ही लाहौर में ट्रैफिक वार्डन के साथ भी उमर अकमल ने 2-2 हाथ किए। अब इन कंट्रोवर्सी से तो उतना ज्यादा मसला शायद ना होता, लेकिन पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को मसला उस वक्त हुआ जब उमर अकमल की परफॉर्मेंस भी साल 2015-16 में मजीद खराब हो चुकी थी, जहां पर साल 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उमर अकमल ने सिर्फ एक ही 50 स्कोर की थी और साल 2016 का T20 वर्ल्ड कप तो उमर अकमल और पाकिस्तानी टीम के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ था। और अब उमर अकमल की फिटनेस भी बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी। इसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से पहले उमर अकमल अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए और इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। खराब फिटनेस और खराब डिसिप्लिन के साथ साथ अब उमर अकमल की पीएसएल में भी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी चल रही थी, जहां पर उन्होंने पीएसएल 2016 में सिर्फ एक ही नोटिसेबल इनिंग्स खेली थी, जहां पर उन्होंने 40 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। उसके बाद पीएसएल 2017 और पीएसएल 2018 उमर अकमल के कोई इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे थे और अब ऐसा लगता था कि उमर अकमल की पाकिस्तानी टीम में वापसी न हो पाएगी। लेकिन फिर आया पीएसएल 2019, इसमें उमर अकमल ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए काफी बेहतर परफॉर्म किया और इसी वजह से ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 से पहले उमर अकमल की पाकिस्तान की ओडीआई टीम में वापसी हुई, जहां पर उमर अकमल ने 2 ओडीआई मैचेस में 2 40+ रन की अच्छी इनिंग्स भी खेली, लेकिन शायद वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 खेलने के लिए काफी नहीं थी। ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के बाद उमर अकमल को अपने घर यानी कि लाहौर में श्रीलंका के खिलाफ 2 T20 मैचेस खेलने का मौका भी मिला, लेकिन उमर अकमल ने इनको भी जाया कर दिया, जहां पर वो दोनों T20 मैचेस में पहली बॉल पर आउट हो गए। डिसिप्लिन और फिटनेस तो पहले से ही खराब थी, लेकिन अब उमर अकमल की परफॉर्मेंस भी बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन उमर अकमल के इस ताबूत में आखिरी कील ठुकना बाकी थी, जो कि पीएसएल 2020 से पहले ठुक गई। पीएसएल 2020 में उमर अकमल कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे, लेकिन पीएसएल शुरू होने से कुछ घंटे पहले पीसीबी ने उमर अकमल को सस्पेंड कर दिया। वजह यह थी कि उमर अकमल को कुछ बुकीज ने राब्ता किया था मैच फिक्सिंग के लिए, लेकिन उमर अकमल ने यह चीज पीसीबी ऑफिशियल्स को रिपोर्ट नहीं की थी। इसी वजह से उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगा दिया गया, जिसके बाद इस सजा को 3 साल से कम करके 1.5 साल तो कर दिया गया था। लेकिन अब उमर अकमल के कैरियर के साथ जो तबाही होना थी वो हो चुकी थी। इसके बाद उमर अकमल ने पाकिस्तानी टीम में वापस आने के लिए अपनी फिटनेस को बेहतर करने, अपने डिसिप्लिन को ठीक करने और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के अलावा सारे काम किए, यानी कि बयानबाजी भी की, पुराने क्रिकेटर्स पर कीचड़ भी उछाला और सियासतदानों के दफ्तर के चक्कर भी लगाए, लेकिन कुछ ना हुआ। साहब कहते हैं कि मैं वेखना तेनू क्रिकेट कौन खिलांदा, मुझे मत मजबूर करें कि मैं फिर उस तरह की बातें बाहर निकालूं कि जो थोड़ी सी क्रिकेट हमारे अंदर बची है ना, क्रिकेट से लोगों का दिल उठ जाएगा, जो कि अभी थोड़ा सा उठा हुआ है।